शुभ राम बच्चों। आज हम लोग, जैसा कि पिछले पाठ में मैंने बताया था कि आपको व्याकरण के जो प्रश्न हैं वो पाठ के बाद में बताए जाएंगे। तो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ जो पाठ आप पढ़ चुके हैं, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, उससे संबंधित जो व्याकरणात्मक प्रश्न हैं, व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न हैं, उनके उत्तर आज मैं यहाँ लिख रही हूँ। आप अपनी कॉपी बनाए होंगे, मैंने पहले दिन ही कहा था, और अपनी कॉपी में इसको नोट करेंगे। तो बच्चों ध्यान देंगे कि यह जो व्याकरण है यह भी आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। आपके पाठ से ही व्याकरण पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, इसलिए इसका जानना अति आवश्यक है। इसलिए मैं बता रही हूँ। पहला प्रश्न आप देखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संधि पदों का नियम निर्देश पूर्वक विच्छेद कीजिए। दिख रहा होगा आपको। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संधि पदों का नाम निर्देश पूर्वक विच्छेद कीजिए। नाम निर्देश कहा है, तो ध्यान देंगे बच्चों। इस क्रम में वो पद हैं, देखिए, जैसे मैत्रेयीम उवाच, मैत्रेयीम उवाच अनुसार संधि है, वो अनुसार सूत्र के अनुसार बनाया गया है। दूसरा है ततः ते अनया। बच्चों इसमें दो संधि है, तो इसमें देखिए ततः ते अलग कर देंगे तो विसर्ग संधि बनेगा, और ते अनया को मिलाएंगे तो पूर्व रूप बनेगा। और यदि उसे दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो ततस्ते अनया, तो दो पद में हो जाएगा। अगर आप एक पद में अलग कर रहे हैं तो ध्यान देंगे पूर्व रूप है, लेकिन आपके ज्ञान के लिए, आपकी जानकारी के लिए हम इसको दो अलग अलग भागों में विभाजित कर दिए हैं। ततः ते विसर्ग संधि है, विसर्ग का स हो गया है, और ते अनया में अ स्वर होने के कारण यहाँ अवग्रह हो गया है ये, तो विसर्ग और पूर्व रूप दोनों है, और अगर दोनों मिलाएंगे तो पूर्व रूप है। समझ में आ गया होगा। उसके बाद यदीयम, ये आसान है। यदिधनियम दीर्घ स्वर संधि है, छोटी बड़ी मिलकर बड़ी ई हो गया है। न इति, न में अ है, ई में ई। आप जानते हैं कि गुण संधि में अ का ई हो जा, अ के परे ई हो तो ए होता है, ओ हो तो ऊ हो तो ओ हो जाता है, री हो तो अर, और री हो तो अल हो जाता है। तो इस कारण ये नेति हो गया है। स्थानाद अस्मि, इसे आप ध्यान से देखेंगे, व्यंजन संधि है। ये त वर्ण का त थ द तीसरा वर्ण हो जाता है, व्यंजन संधि। आप जब संधि को पूरा विस्तृत पढ़ेंगे तब इन सभी नियमों को समझ पाएंगे, लेकिन इतना आपको जानना आवश्यक है। नासास्ति है, तो इसमें देखिए न आशा अस्ति, अ धन आ बराबर आ, नासास्ति हो गया है। यथई उपकरणवताम, बच्चों इसमें भी दो पद है, यथा एव उपकरणवताम। तो यथा एव में वृद्धि है, यथई हो गया है, और एव और उपकरण में गुण है। तो एक पहले भी बताया गया है, उसके अनुसार इसमें भी दो संधियां हैं, दोनों मिलाएंगे तो केवल गुण बनेगा। तदेव में तदा इव है, गुण स्वर संधि है। एनाहम, एन अहम, एन ये भी दीर्घ संधि है। और आत्मनस्तु, आत्मनस्तु मैंने आपको बताया था कि जो स है उसका विसर्ग हो जाता है, तो विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित धातु रूपों में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। दूसरा, पहले बताएं।
दूसरा प्रश्न देखेंगे बच्चों, इसमें दिया है कि धातु रूपों में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। बच्चों संस्कृत या हिंदी में प्रत्यय और उपसर्ग का बहुत महत्व है, जिसमें संस्कृत में प्रत्यय लगाकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दिया जाता है, और अगर हमको किसी क्रिया का रूप स्मरण नहीं है तो हम उसका प्रयोग करके उस धातु का रूप चला सकते हैं। जैसे इसमें देखिए चाहिए अर्थ के लिए प्रत्यय लगाया गया है। किस अर्थ के लिए? चाहिए अर्थ के लिए। देखिए जैसे पहला है द्रष्टव्य, बच्चों इसमें तबियत प्रत्यय है, तबियत। श्रोतव्य तबियत प्रत्यय है। मंतव्य में भी तबियत प्रत्यय है और इसमें भी तबियत प्रत्यय। इन चारों धातुओं में तबियत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। द्रष्टव्य देखना चाहिए, श्रोतव्य सुनना चाहिए या सोने योग्य है, ये भी आप कह सकते हैं, सुनने योग्य है। मंतव्य मानने योग्य है। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा। अब जो चौथा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, वो है निम्नलिखित क्रिया रूपों की धातुओं के पुरुष और वचन बताइए। क्रिया माने जिसे आप वर्ब कहते हो, करना, जाना, सोना, खाना, पीना, यही क्रियाएं हैं। इसी को लकार कहते हैं संस्कृत में। तो इसमें पूछ रहा है कि धातु पुरुष और वचन बताइए। तो श्याम, आप देखेंगे इस श्याम में अस धातु है। अस माने होना, अस का अर्थ होता है होना, और उत्तम पुरुष का यह रूप है बच्चों, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष और वचन है एक वचन। स्यात्, ये स्यात् देखे होंगे बच्चों, ये भी अस धातु का ही रूप है। धातु एक ही है दोनों का, लेकिन ये है प्रथम पुरुष का रूप, प्रथम पुरुष, और ये एक वचन। तीसरा अस्मि, अस्मि माने हूँ, अस्मि का अर्थ है हूँ। ये भी धातु यही है, लेकिन रूप है उत्तम पुरुष का। मैं के अर्थ में प्रयोग किया गया है। उत्तम पुरुष है। कर्वाणि में बच्चों देखो क्री धातु है, क्री धातु है। उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष है और एक वचन। क्री धातु उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। ये भी क्री धातु है, पुरुष उत्तम ही है और बहुवचन है। कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम बहुवचन का रूप है बच्चों। ये जानासि जो है ज्ञा धातु है, धातु इसका ज्ञा है, मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष एक वचन। समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। धातु अस है, उत्तम पुरुष है, ये प्रथम पुरुष है, विधिलिंग का ये दोनों रूप हैं विधिलिंग के, और ये लट लकार का रूप है, लेकिन लकार आपसे पूछा नहीं है। क्री धातु का भी उत्तम पुरुष है, करवाड़, करवाव, करवामा, ये भी उत्तम पुरुष का है, बहुवचन है लेकिन ये। और जानासि जो है वह मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। बच्चों यहाँ सुधार कर लेंगे। करवाड़ी, करवाव, करवामा होता है, एक ही वचन हुआ।
ये करवाड़ी, करवाव लोट लकार का रूप है, थोड़ा यहाँ वो हो गया है, करवाड़ी, करवाव, करवामा, तो ये एक वचन का ये भी रूप है। अब अंतिम में एक और है, निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति और वचन बताइए। निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति और वचन बताइए। तो देखिए बच्चों आगे, में का शब्द रूप है, ये क्या है? शब्द रूप है। शब्द रूप में कह रहा विभक्ति और वचन बताइए। में जो है अस्मद शब्द का रूप है, अहम आम बैम मामा मसान आप पढ़े हैं, उसमें में भी रूप चलता है। तो यह जो में है यह चतुर्थी विभक्ति का रूप है। में चतुर्थी, षष्ठी में भी चलता है में का रूप चतुर्थी और षष्ठी दोनों में चलता है, एक वचन है, एक वचन। अर्थात जब किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो तो एक वचन होगा। तो मैं माने एक, मेरे लिए, मुझको, काम आए, ये चतुर्थी है, लिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है चतुर्थी विभक्ति। एक वचन। ते, में और ते एक समान के रूप है। में अस्मद का रूप है और ते युष्मद का रूप है। ये मध्यम पुरुष है और ये उत्तम पुरुष है। ते, ये भी चतुर्थी और षष्ठी दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। वचन एक ही है। वित्तेन तृतीया विभक्ति है, के द्वारा, से द्वारा तृतीया विभक्ति का अर्थ होता है। तो लिखेंगे तृतीया एक वचन, वैत्रीम द्वितीया विभक्ति है, को चिन्ह है इसका। एक वचन, वित्तस्य षष्ठी, वित्तस्य माने वित्त का, की, के, षष्ठी, षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ये जो रूप है 2 नंबर का प्रश्न इस पर आपके परीक्षा में पूछता है और पद देता है, उसके आगे पूछता है कि ये चतुर्थी का है, तृतीया का है, द्वितीया का है, ऐसे ऑप्शन देता है। आप जो चाहिए उसे चुन लीजिए। उसी प्रकार से आपको दे देगा कि चतुर्थी विभक्ति का रूप लिखिए, तो आपको याद होना चाहिए, तब लिखना है। 2 तरह के प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको थोड़ा रूप भी याद करना चाहिए और इसका अभ्यास करना चाहिए। आज के लिए इतना ही बच्चों। कल आपको संस्कृत भाषा या महत्तम का व्याकरण शेष रह गया है, उसको लिखा देंगे। धन्यवाद।